हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इसी टॉपिक को हम यूज करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को समझने में। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। हमने ये भी देखा कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, बट हमने अभी तक इन रेडिएशंस के बिहेवियर को स्टडी नहीं किया है और ये क्लास डेडिकेटेड है इनका बिहेवियर जानने में। तो हमने देखा कि हमारी रेडिएशंस ए वेव लाइक नेचर भी फॉलो करती है और पार्टिकल लाइक नेचर भी फॉलो करती है। हमारी ब्लैक बॉडी विच कैन एमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इस बॉडी को जब हम हीट करते हैं, लेट्स से आयरन को हम हीट कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि आयरन जब हीटेड होता है तो वो डिफरेंट कलर शो करता है। इनिशियली येलो कलर, देन ऑरेंज, देन रेड एंड फाइनली ब्लू कलर। एंड हर एक कलर हर एक फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमें रेडिएट करते हुए दिख रही है। दैट मीन्स ये हुआ हमारा वेव लाइक नेचर। बट क्या सिर्फ वेव लाइक नेचर ही इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है? इसको देखा मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने ये सजेस्ट किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमारी रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो पार्टिकल लाइक नेचर से भी एक्सप्लेन की जा सकती है। अगर हम इस रेडिएशन को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इस रेडिएशन में हमें दिखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स और इन पैकेट्स को उसने नाम दिया क्वांटम। इन्हीं पैकेट्स की एनर्जी को उन्होंने नाम दिया फोटोन और उन्होंने कहा कि रेडिएशन कभी भी कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होती, वो हमेशा स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट होती है, जिसके हर एक पैकेट को हम क्वांटम कहते हैं और उस हर एक पैकेट की एनर्जी को हम फोटोन कहते हैं। तो ये है हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक क्वांटम की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट लगाऊं तो मुझे मिलती है ये इक्वेशन और इस कांस्टेंट को मैं कहती हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आप इस रेडिएशन को क्लोजली देखें तो यहाँ पे हमें एक पैकेट नहीं दिख रहा है, ऐसे ही n नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे किसी एक रेडिएशन में अवेलेबल होते हैं। इक्वेशन NH nu के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को और क्लियरली समझने के लिए मैं लूंगी अपना दूसरा कॉन्सेप्ट विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे ही हमारी रेडिएशन एक मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उस मेटल के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑफ हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब डालते हैं तो हमें मिलता है एक करंट जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लाइट की हर एक फ्रीक्वेंसी जिसे फिनोमिना पॉसिबल नहीं है। इन्हीं रेडिएशंस में पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज आवर फोटोन जैसे ही हमारे मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं, वो फोटॉन्स अपनी एनर्जी इन मेटल एटम्स पे ट्रांसफर करते हैं और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही धीरे धीरे हमारे सरफेस से एमिट होना शुरू कर देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी अप्लाई हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उतनी ज्यादा हमारी लाइट की एनर्जी। तो हर एक एटम के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायर्ड है जिनसे वो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। दैट मीन्स हर एक मेटल के लिए एक फ्रीक्वेंसी भी डिसाइडेड है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमने प्रूव किया कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पजेस पार्टिकल लाइक नेचर। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव लाइक नेचर किन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझा जा सकता है, जिसमें मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम सब ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट से हम एक लाइट को एमिट करें, उस ऑब्जेक्ट के एज से हमारी लाइट बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन और ये पॉसिबल तभी है जब हमारी लाइट का नेचर वेव लाइक हो। इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लियर वाटर है, स्टिल वाटर है और उसमें अगर हम स्टोन फेंकते हैं हमें वाटर में वेव्स दिखती हैं। और इस कॉन्सेप्ट में
हमें दिखता है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेव्स जो हमें एक रिजल्टेंट वेव देती हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक वेव है लाइक दिस एंड सेकेंड वेव के क्रेस्ट और ट्रफ भी हमारी फर्स्ट वेव से टोटली मैच कर रहे हैं। तो इन दोनों से हमें मिलेगी हमारी रिजल्टेंट वेव। हमारे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ दिस टू वेव्स। इन दोनों वेव्स के क्रेस्ट और ट्रफ को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी हमारी रिजल्टेंट वेव। इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अगर मेरी सेकेंड वेव का क्रेस्ट मेरी फर्स्ट वेव के क्रेस्ट के टोटली ऑपोजिट है तो मेरी रिजल्टेंट वेव का नेचर होगा कुछ इस तरीके से। इस वेव के एम्पलीट्यूड ने दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड को टोटली कैंसल आउट कर दिया है एंड मुझे मिल रही है एक स्ट्रेट वेव बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू एम्पलीट्यूड्स। और इस टाइप के इंटरफेरेंस को मैं कहती हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप देखेंगे कि मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफ्रैक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को भी फॉलो करती है जिसमें वेव लाइक नेचर शो होता है। और इससे मुझे ये समझ में आता है दैट माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पजेस वेव लाइक नेचर। और इन चारों कॉन्सेप्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल लाइक नेचर एज वेल एज वेव लाइक नेचर दोनों को फॉलो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पजेस डुअल नेचर। आई होप दिस वीडियो लेसन वाज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी अगली वीडियो होने वाली है इसी डुअल नेचर को यूज करते हुए हम देखने वाले हैं कि जस्ट लाइक रेडिएशन क्या हमारा मैटर भी डुअल बिहेवियर शो करता है। तो इसको जानने के लिए देखिएगा अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।